नीतीश कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव के लिए शिक्षकों के तबादला नीति लेकर आए हैं। और तबादला नीति में ये है कि जो पुरुष शिक्षक होंगे, खास करके जो विशिष्ट शिक्षक, वो अपना निजी अनुमंडल छोड़ करके ही वो ऑप्शन में डालेंगे। और ई शिक्षा कोष पर ऑप्शन खुल भी गया है, 2 दिनों से लोग आवेदन भी कर रहे हैं। हजारों शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन खास करके जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनमें एक बड़ा तबका है जो अभी आवेदन नहीं कर रहा है और आवेदन करने के खिलाफ में है। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक में ही कुछ महिलाएं हैं जो फॉर्म डाली हैं, आवेदन की हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। और बीपीएससी जो शिक्षक हैं खास करके वो ऑनलाइन वो आवेदन कर रहे हैं, ऑप्शन डाल रहे हैं। हजारों शिक्षक हैं, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो करीब 10,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो आवेदन कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के आला कमान ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल के माध्यम से नीतीश कुमार के पास एक संदेश भिजवा दिया है कि चुनावी साल है, उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में अगर तबादला नीति को लेकर के बवाल मचा हुआ है, शिक्षक नाराज हैं और अपने ही दल के विधायक और एमएलसी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार से दिलीप जायसवाल ने समय भी मांगा है कि इस मसले पर बात करना है। तो नीतीश कुमार के पास जो है संदेश भिजवा दिया गया है कि इस तबादला नीति में कई सारे बदलाव किए जाने चाहिए। तबादला ज़रूरी है, लेकिन तबादला ऐसा ज़रूरी नहीं है जिससे शिक्षक मानसिक तौर पर प्रताड़ित हों। लेकिन इधर कुछ शिक्षक जो आवेदन कर रहे हैं, इससे डॉक्टर एस सिद्धार्थ के टीम में खुशी है। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो संदेश आया है उसके बाद से सीएम ऑफिस और डॉक्टर एस सिद्धार्थ के टीम में खलबली भी है। ये बड़ी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इस पर मंथन चल रहा है कि क्या कुछ इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है, चल जाएगा, काम हो जाएगा। सरकार को ये भी जानकारी है कि मामला कोर्ट पहुंचने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और बिहार के तमाम दर्शकों से जो सूर्य विहार को लगातार देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका खूब हमें सहयोग मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन अभी तक ऐसे 70% लोग हैं जो हमारी खबरों को कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं एक बार फिर कि आपके लिए अगर कोई लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपका आवाज़ बन रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है उस व्यक्ति का, उस संस्थान का मदद करना। इसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। अब खबर विस्तार से। तबादला नीति को लेकर के जो है वो विशिष्ट शिक्षकों का एक संघ कोर्ट जाने वाला है और कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई है। हमने एक दिन पहले खबर में बता भी दिया है कि पूरी तैयारी हो गई है। एक बड़े लॉयर को हायर किया गया है, पूरे कागज उसके फाइल तैयार किए जा रहे हैं, लगभग फाइल तैयार कर लिया गया है, कई त्रुटियों को खोज लिया गया है। तो वो फाइल तैयार करके और कोर्ट में रीट दायर करने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो इस तबादला नीति को सही ठहरा रहा है और ये बोल रहा है कि ये तबादला ज़रूरी है। नियोजित शिक्षक भी सालों से कई जगह पर पड़े हुए थे, उनको तबादला की ज़रूरत थी। बीपीएससी शिक्षक बहुत घर से दूर थे, उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी। महिला शिक्षकों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है इसमें, इसलिए ये ज़रूरी है। तो वो लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या वो कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार भी एक गुट को कोर्ट भेजने के लिए उकसा रही है कि अगर एक पक्ष, विशिष्ट शिक्षक का पक्ष अगर कोर्ट में इस तबादला नीति को चुनौती देता है तो आप भी पक्ष में, इस तबादला नीति के पक्ष में एक याचिका दायर कीजिए ताकि
कोर्ट इस मामले में एक कोई गंभीर निर्णय ना ले सके। हालांकि ये तो सरकार का सोच है, कोर्ट अपने विवेक के हिसाब से और नियम और संविधान के हिसाब से फैसला करती है। ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इस तबादला नीति को पर अगर मामला याचिका दायर की जाती है तो वो स्टे लगाती है, रद्द करती है या कोई गाइडलाइन देती है, ये तो कोर्ट बताएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक की तरफ से पूरी तैयारी है इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने का। अब रही बात कि इस मामले को लेकर के बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से और एनडीए के कई बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश लगातार विशिष्ट शिक्षक के नेता कर रहे हैं और कुछ नेताओं से उनकी बात भी हुई है। खास करके बीजेपी का हर जिले में अपना एक विंग है जो सिर्फ सर्वे करती है, लोगों के मिजाज भांपती है। और वैसे भी बिहार में बाई इलेक्शन चल रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज में। और इन जगहों पर यहाँ के स्थानीय लोग शिक्षकों की मुद्दा लगातार एनडीए के नेताओं से कर रहे हैं और एक बीजेपी के इंटरनल सर्वे टीम भी शिक्षकों का मुद्दा को बीजेपी आला कमान के पास रख दिया है कि इस तरीके के फीडबैक है। लाखों शिक्षक इससे परेशान हैं, खास करके पुरुष शिक्षक के साथ अन्याय है। पढ़ाने के लिए कोई ऐसा ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दूर भेजा जाए, उनको कंफर्ट जोन में रखने से ज़्यादा आसानी से पढ़ाई होगी। तो ये आला कमान पास रख दिया गया है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन तीनों के बीच में बात भी हुई है और इन तीनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना भेज दिया है कि इस विषय पर, इस विषय बिंदु पर सीएम से बात करनी है। और अभी तक इस मामले में सीएम से बात नहीं हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं की, लेकिन बात होने वाली है। 1 से 2 दिनों के अंदर जो है बीजेपी के बड़े नेता, जिन नेताओं को मैंने नाम लिए, वो नेता नीतीश कुमार से इस बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक और बात बताते चले कि आज नीतीश कुमार बिहार के बाई इलेक्शन में चुनावी सभा करने वाले हैं 2 जगहों पर। उन जगहों पर जब वो चुनावी सभा करेंगे, उम्मीद जताया जा रहा है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार को इस समस्या से और भूमि सर्वे की समस्या से अवगत कराएंगे। नीतीश कुमार को डायरेक्ट, कोई अधिकारी के माध्यम से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को मंच पर ही उनको बताने की कोशिश होगी कि ये मामला है और इससे चुनाव में सरकार को नुकसान भी हो सकता है। अगर हम इनको अगर कंफर्ट जोन में रखते हैं, किसानों की बात सुनते हैं और शिक्षकों की बात सुनते हैं, तो फिर हमको चुनाव में इसका फायदा भी होगा। तो ये एनडीए के नेता नीतीश कुमार से को ये बताने की कोशिश भी करेंगे। तो शिक्षकों का मुद्दा लगभग नीतीश कुमार के दफ्तर तक पहुंच गया है। नीतीश कुमार तक आज से कल तक में ये मामला पहुंच जाएगा। और वैसे भी नीतीश कुमार के पास दर्जनों बीजेपी के और जेडीयू के एमएलसी और विधायकों ने पत्र भेजा था जिस दिन इसका प्रपोजल सामने आया था, जो प्रोसीडिंग जब सामने आया था कि ये तबादला नीति होगा, ऐसे इसमें करना है, तो इसके विरोध में विधायक एमएलसीओं ने सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था और मुख्यमंत्री को इसकी बात की सूचना, पूरी सूचना है मुख्यमंत्री को कि क्या इसमें चल रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना आदेश के ऐसा तबादला नीति नहीं आया है। अगर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलते ही हैं तो नीतीश कुमार इस पर कितना गंभीर होते हैं ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं और डेटा के साथ करते हैं, इसीलिए उनको बिहार के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनको हर चीज़, नफ़ा और नुकसान, हर चीज़ वो सोच लेते हैं कि इस काम को करने से नुकसान कितना होगा और फ़ायदा कितना होगा। तो नीतीश कुमार अगर ये नियम लाए हैं तो सोच कर लाए हैं, उसका फ़ायदा चुनाव में कितना होगा और नुकसान कितना होगा ये नीतीश कुमार भली भांति समझ लिए होंगे। हालांकि नीतीश जो शिक्षक 10,000 से ज़्यादा शिक्षक ऑप्शन को भर दिए हैं, ये नीतीश कुमार के लिए या उनके अफसरों के लिए ऑक्सीजन जैसा है, जो बीजेपी के नेताओं के सामने ये डेटा दिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं कि शिक्षक इससे नाराज नहीं हैं। लेकिन एक बड़ा, जैसे 1,87,000 विशिष्ट शिक्षक हैं जो पास हुए हैं सक्षमता,
वो अभी तक फॉर्म जो है वो एक बड़ा तबका नहीं भर रहा है और कोर्ट में चुनौती भी देने जा रहा है। लेकिन कुछ लोग भरे हैं, लेकिन वो जो भरे हैं उनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बीपीएससी शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। विशिष्ट शिक्षक अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है इंतज़ार करेंगे। विशिष्ट शिक्षक अगर बड़े पैमाने पर ऑप्शन डालेंगे भी तो वो डालेंगे 15 तारीख के बाद, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 15 तारीख के बाद जो है ये ऑप्शन भरने का काम जो है वो जारी होगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के तरफ से क्या इसमें फैसला आता है, नीतीश कुमार क्या बदलाव करते हैं नहीं करते हैं। कोर्ट में हम याचिका लगा रहे हैं तो कोर्ट का डायरेक्शन क्या आता है, तो उस हिसाब से भी फॉर्म भरेंगे। सक्षमता को लेकर कोर्ट में याचिका भी पहले पूर्व में दायर की गई थी और उसमें शायद कई बार जो है बहस भी हुई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान जो है, इस दौरान में एक सप्ताह के अंदर उस मामले में भी शायद फैसला आए, ये भी बात कहा जा रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने हैं, लेकिन शिक्षकों में फूट हो गई है। सरकार इस बात को भली भांति समझने लगी है, क्योंकि शिक्षकों का ही एक गुट फॉर्म ऑप्शन जो है डाल रहा है, इससे सरकार खुश है। लेकिन शिक्षकों के बीच में नाराजगी है, ये बात एनडीए के नेताओं को भी भली भांति मालूम है। इसीलिए बीजेपी के नेता सीएम के दफ्तर तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार या नीतीश कुमार कितना अपने घटक दलों की बात मानते हैं, शिक्षकों की नाराजगी को कितना वो सीरियस लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई है और ऑप्शन भरने का खेल भी जारी है और विरोध भी जारी है। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा, महिला शिक्षकों को राहत मिलेगी कि इस राहत के बहाने सरकार कोई और गेम आगे करने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।